नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के दो ऐसे जबरदस्त आंदोलनों की जिन्होंने सिर्फ लोगों की आस्था ही नहीं बल्कि पूरे समाज का चेहरा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूफी और भक्ति आंदोलनों की। चलिए इस एक सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब समाज ऊंची नीची जातियों और अलग अलग धर्मों की दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ था। उस वक्त ईश्वर के लिए सिर्फ प्रेम और समर्पण जैसी एक सीधी सादी भावना एक पूरी सामाजिक क्रांति कैसे बन गई? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम सूफीवाद की रूहानी दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर भक्ति आंदोलन की उस लहर को समझेंगे जो गांव-गांव, शहर-शहर फैल गई। हम उन महान संतों और उनके विचारों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन दोनों धाराओं ने मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाई जो आज भी हमारी पहचान है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सूफीवाद से। एक ऐसी विचारधारा जो इस्लाम के साथ भारत तो आई, पर यहीं की मिट्टी में रच बस गए। तो आखिर ये सूफीवाद है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इस्लाम का एक रूहानी या कह लें कि दिल वाला रास्ता है। इसमें जोर किसी कर्मकांड पर नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक सीधा, एक पर्सनल कनेक्शन बनाने पर होता है, प्रेम और अनुभव के जरिए। अब सूफीवाद को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सिलसिला। इसका मतलब है एक कड़ी, एक चेन। ये गुरुओं और उनके शिष्यों की एक आध्यात्मिक कड़ी होती है जिसके जरिए उनकी तालीम यानी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। भारत में कई सूफी सिलसिले आए, पर 4 सबसे ज्यादा मशहूर हुए। चिश्ती सिलसिला, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया। फिर सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिले। इन सभी के अपने अपने तरीके थे, पर मंजिल एक ही थी। और इन सब में से जो सिलसिला सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में बसा, वो था चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने अजमेर को अपना ठिकाना बनाया और वो जगह आज भी एक ऐसी पाक जगह है जहां हर धर्म के लोग सर झुकाते हैं। चिश्ती संतों ने संगीत और इंसानियत के पैगाम से लोगों के दिलों को जीता। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और भारत की अपनी जमीन से उठी एक लहर की बात करते हैं। ये थी भक्ति लहर, जो सही मायनों में आम इंसान की आवाज बनी। तो ये भक्ति आंदोलन था क्या? सीधी सी बात, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और पूरा समर्पण ही काफी है। और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे कोई किसी भी जाति का हो। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये तो विचारों की एक असली क्रांति थी। दक्षिण भारत से एक छोटी सी धारा की तरह शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक नदी बन गई। इसने जाति-पाति के ढांचे पर सीधा सवाल उठाया। इसने मुश्किल पूजा पाठ और पंडित पुरोहितों के दबदबे को चुनौती दी। और सबसे जरूरी, इन संतों ने संस्कृत जैसी मुश्किल भाषा छोड़कर लोगों की अपनी भाषा में बात की, ताकि संदेश दिमाग में नहीं, सीधा दिल में उतरे। तो भाई, इन आंदोलनों के पीछे कौन लोग थे? कौन थे वो जिन्होंने अपने विचारों की मशाल से पूरे समाज को रोशन कर दिया? चलिए मिलते हैं कुछ प्रमुख संतों से। जरा इस समय को देखिए। 14वीं-15वीं सदी में रामानंद आते हैं, जो जाति की दीवारें तोड़ने की बात करते हैं। फिर 15वीं सदी में कबीर आते हैं, जो हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं। उसी सदी में गुरु नानक एक नए धर्म, सिख धर्म की नींव रखते हैं। और 16वीं सदी में मीराबाई के भजन तो घर घर में गूंजने लगते हैं। रामानंद ने तो एक ही लाइन में पूरे भक्ति आंदोलन का निचोड़ बता दिया था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब ईश्वर किसी की जाति नहीं पूछता, वो तो बस ये देखता है कि कौन उसे सच्चे दिल से याद कर रहा है। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। और फिर आते हैं कबीर। वो तो सबसे ही अलग थे। अपनी साखी, सबद और रमैनी में उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के ढकोसलों और कट्टरपंथ पर जोरदार चोट की। उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की बात की जो ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, वो तो हर इंसान के अंदर है। हमारे सोर्स में भी गुरु नानक देव जी का जिक्र आता है, जिनका जन्म 1469 में हुआ। उन्होंने एक ओमकार यानी एक ईश्वर का संदेश दिया और ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई ऊंच नीच ना हो। उनकी यही शिक्षाएं आगे चलकर सिख धर्म का आधार बनी। तो अब तक हमने 2 धाराओं को अलग अलग समझा, सूफीवाद और भक्ति। अब देखते हैं कि जब ये दोनों धाराएं मिलीं तो भारत की संस्कृति का कैसा अनोखा संगम बना।
कमाल की बात है ना, दोनों के रास्ते थोड़े अलग थे, पर मंजिल तो एक ही थी। सूफियों ने भी ईश्वर से प्रेम की बात की, और भक्तों ने भी। सूफियों ने कहा कि धर्म से बड़ी इंसानियत है, तो भक्तों ने कहा कि जाति से बड़ी भक्ति है। सूफियों ने संगीत यानी समा को ईश्वर तक पहुंचने का जरिया बनाया, तो भक्तों ने कीर्तन और भजन को। और सबसे बड़ी समानता, दोनों ने आम लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात की। तो इन सब का सबसे बड़ा तोहफा क्या था हमारे लिए? वो थी एक मिली-जुली संस्कृति, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का माहौल। इन आंदोलनों ने सिखाया कि भगवान तक जाने के रास्ते भले ही हजार हों, पर उन सब रास्तों की बुनियाद प्रेम ही है। और इसका असर आज तक है। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं और उनका साहित्य इन्हीं संतों की देन है। जो भक्ति संगीत आज हम सुनते हैं, उसकी जड़ें भी यही हैं। समाज में बराबरी और भाईचारे की जो बात आज हम करते हैं, उसकी नींव भी इन्हीं संतों ने रखी थी। सच कहें तो इन्होंने हमारे देश के सांस्कृतिक ताने बाने पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, इन संतों की समानता, प्रेम और इंसानियत की बातें आज के दौर में, आज की दुनिया में कितनी जरूरी है, इस पर जरूर सोचिएगा।